ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फिर वार्निंग। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब में कहा, ईरान की फौजी ताकत को तबाह कर दिया। ईरान के पास कोई फजाइया बहरिया रडार नहीं। ईरान के साथ जंग की हिमायत नहीं करते, इन्हें जंगें पसंद नहीं। तवक्को है ईरान जंग खत्म होने पर तेल की कीमतें नीचे आएंगी। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में अमेरिकी सदर का अपना हुर्मुज़ में 7 ईरानी कश्तियां तबाह करने का दावा। ईरान को सफ़ाई हस्ते से मिटाने की धमकी। कहा, ईरान ने प्रोजेक्ट फ्रीडम पर काम करने वाले जहाज़ों पर हमला किया तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा हुआ तो ईरान को ज़मीन पर से खत्म कर देंगे। पाकिस्तान की कोशिशों से अमेरिका से बातचीत में पेशरफ्त हो रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सोशल मीडिया पर बयान। लिखा, अमेरिका को अपना बुरा चाहने वालों से मोहतात रहना चाहिए। अमेरिका उनसे मोहतात रहे जो उसे फिर दलदल में घसीटना चाहते हैं। इसी तरह अमारात को भी मोहतात रहना चाहिए। हुर्मुज़ वाक़यात से वाज़ेह है कि सियासी बहरान का फ़ौजी हल नहीं। ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात पर मिसाइल बरसा दिए। यूएई की वजारत दिफा का 3 मिसाइल फ़ज़ा में तबाह करने का दावा। फजीरा में ईरान के ड्रोन हमले से पेट्रोलियम साइट पर आग लग गई। 3 भारतीय शहरी जख्मी। मिसाइल हमलों के बाद शारजा और दुबई एयरपोर्ट पर फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल। ईरानी हुकाम का कहना है कि फजीरा वाक़या अमरीकी फ़ौजी मुहिम का नतीजा है। वाक़े पर अमरीका को इसका जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। उधर ईरान ने अपने हुर्मुज़ में वार्निंग नज़रअंदाज करने पर अमरीकी जहाज़ पर मिसाइल दाग दिए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरानी मिसाइल हमले का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, किसी जहाज़ पर कोई हमला नहीं हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राबता। इलाक़ाई सूरत हाल और ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सफारती काविशों पर तबादला ख्याल। अब्बास अराग़ची की तामीरी किरदार और फ़िक़ैन के दरमियान मुख़लिसाना सालसी की कोशिशों पर पाकिस्तान की तारीफ़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और बरतानवी सेक्रेटरी ख़ारजा का भी राबता। दोनों रहनुमाओं का आलमी तनाज़े के वज़ीद असरात पर तबादला ख्याल। बरतानवी सेक्रेटरी ख़ारजा ने पाकिस्तान के अमन के लिए सालसी की कोशिशों को सराहा। सऊदी अरब के खित्ते की मौजूदा सूरत हाल में फ़िक़ैन से तहम्मुल की अपील। पाकिस्तानी सालसी और सिफारती काविशों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। सऊदी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सियासी हल नागुज़ीर करार दिया। कहा, मौजूदा सूरत हाल खित्ते और दुनिया के मफाद में नहीं। आप नए हुर्मुज़ को फौरी खोलना चाहिए। सऊदी वली अहद का मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से टेलीफोनिक राबता। मोहम्मद बिन सलमान की ईरान के इमारात पर बिलाजवाज़ हमले की मज़म्मत। उधर अमाराती वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ईरानी हमले किसी भी सूरत कबूल नहीं। ये बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के असूलों की खुली खिलाफवर्जी हैं। अपनी खुदमुख्तारी और सलामती को मुतासर करने वाली किसी भी शरअंगेज़ी का भरपूर जवाब देंगे। अपने हुर्मुज़ पहुंचने की कोशिश का भरपूर जवाब देंगे। क्रूज मिसाइलों और ड्रोन्स का सामना करना पड़ेगा। ईरानी आर्मी चीफ का अमरीका को इंतबाह। अपने पैगाम में कहा, अमरीका ने रडार को धोखा देकर अपने हुर्मुज़ के करीब पहुंचने की कोशिश की। आइंदा अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ को शदीद रद्द-ए-अमल मिलेगा। इन पानियों का हर इंच हमारी मर्जी के दायरे में है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का यूक्रेन के साथ आर्जी जंगबंदी का ऐलान। रूसी मीडिया के मुताबिक 8 और 9 मई के लिए जंगबंदी होगी। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक आर्जी जंगबंदी सोवियत अवाम की जंग में फतह की याद में मनाई जाने वाली तकरीब के एजाज में है। अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान मुंतकिल किए गए ईरानी जहाज तोस्का के हमले के 15 अरकान को ईरान के हवाले कर दिया गया। हमले के अरकान पीर को सिस्तान और बलूचिस्तान के रमदान बॉर्डर टर्मिनल के जरिए ईरान की हदूद में दाखिल हुए। अमेरिका ने ईरान के साथ एतमाद साजी के तौर पर कब्जे में लिए गए जहाज तोस्का के 22 अरकान पाकिस्तान के हवाले किए थे।
ईरान की जंग 2027 तक जारी रही। तेल की कीमतें $25 रहीं तो हालात मजीद बेहतर हो सकते हैं। IMF का इंतबाह। MD IMF क्रिस्टलियाना जॉर्जियो का कहना है कि आलमी मालियाती इदारे की पहले की गई पेशगोई मौजूदा हालात की मुनासबत से दुरुस्त नहीं। मशरिक़ वस्ता में जंग आलमी इक़्तिसादी तरक्की में सुस्त रवी और महंगाई में मामूली इजाफे का बाइस बनेगी। चारसदा में JUI के साबिक MPA आलमदीन शेख मोहम्मद इदरीस कातिलाना हमले में जाँ बहक। मौलाना मोहम्मद इदरीस को दारुल उलूम जाते हुए निशाना बनाया गया। शेख इदरीस को सर के पिछले हिस्से में गोली लगी, मौके पर ही जान दे दी। हमले में 2 अफराद जख्मी, लाश और जख्मी अफराद DHQ अस्पताल मुंतकिल। पंजाब में रात को बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी। लाहौर का ज़्यादा से ज़्यादा पारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। इस्लामाबाद का मुतला जुज़वी अबरआलूद मौसम, कहीं कहीं तेज़ हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात की 7 मई तक बारिशों की पेशगोई। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में कहीं कहीं बारिश की तवक्को। मरी गिलियात में भी बादल बरसने की पेशगोई। कराची आज भी शदीद गर्मी की लपेट में। ज़्यादा से ज़्यादा पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। महकमे मौसमियात का कहना है कि कराची में हवा इस वक्त साकिन है, जिसमें नमी का तनासुब 48% है। एक रोज़ पहले कराची में शदीद गर्मी से 9 अफराद जान से गए थे। पंजाब में रात को बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी। लाहौर का ज़्यादा से ज़्यादा पारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। इस्लामाबाद का मुतला जुज़वी अबरआलूद मौसम, कहीं कहीं तेज़ हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात की 7 मई तक बारिशों की पेशगोई। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में कहीं कहीं बारिश की तवक्को। मरी गिलियात में भी बादल बरसने की पेशगोई। कराची आज भी शदीद गर्मी की लपेट में। ज़्यादा से ज़्यादा पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। महकमे मौसमियात का कहना है कि कराची में हवा इस वक्त साकिन है, जिसमें नमी का तनासुब 48% है। एक रोज़ पहले कराची में शदीद गर्मी से 9 अफराद जान से गए थे। और पाकिस्तान बांग्लादेश दरमियान टेस्ट सीरीज का 8 मई से आगाज। दूसरा टेस्ट 16 मई को खेला जाएगा। बाबर आजम और खुर्रम शहजाद भी ढाका चले गए। दोनों खिलाड़ी PSL का फाइनल खत्म होते ही ढाका के लिए रवाना हुए।